बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सुबह उठकर सूरतुल कौसर को इस तरह से पढ़ें, शाम तक महबूब की कॉल आएगी, सारी ज़िंदगी मुट्ठी में रहेगा। आज का ये अमल सूरतुल कौसर का है, कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों के अंदर है और तकरीबन तमाम लोगों को आती है। अक्सर लोग हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस सूरत से आपको, ये सूरत ऐसी है कि जिस मकसद मुराद हाजत के लिए पढ़ते हैं उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं इसमें से अक्सर लोग इस बात पर एग्री करेंगे कि इस सूरतों से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ पूरे होते हैं, बड़े बड़े मकसद, हाजतें, मुरादें, मन्नतें जो है वो अल्लाह ताला उनको पूरी फरमा देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी हर मन्नत मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमाए, आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी दे, आप चाहते हैं कि आपका महबूब हमेशा आपकी मुट्ठी में रहे, आप चाहते हैं कि अगर वो रूठा है तो वो खुद राज़ी हो, ब्लॉक किया हुआ है खुद अनब्लॉक करें, तो ये सूरत आपने सुबह इस तरह से पढ़नी है। जब सुबह उठेंगे, सुबह उठते साथ ही आपने ये सूरत ऐसे पढ़नी है जैसे इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह देखिएगा चंद दिन में ही, बल्कि पहले ही दिन इसका आपको रिजल्ट मिलेगा और चंद दिन में ही आपका महबूब ऐसा हो जाएगा कि आप ये बात खुद कहेंगे कि अब मेरा महबूब मेरी मुट्ठी में आ गया और अब ये कहीं नहीं जा सकता। ये आप अपने अल्फाज से खुद कहेंगे। तो ये सूरत कैसे पढ़नी है और सुबह किस टाइम पढ़नी है, कितनी मरतबा पढ़नी है, इसकी मुकम्मल तफसील अभी इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट आपने लाइक करना है और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है विद आउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे। आपने दुआ के ऊपर अमीन कहने हैं और रोज़ाना हम हमारा मामूल है कि हम वीडियो में दुआ करते हैं। पहले हमारी होती थी कि किसी एक वीडियो के अंदर दुआ करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दुआ होने की वजह से इंशाल्लाह हम हर वीडियो के अंदर एक या दो बंदों के लिए दुआएं शुरू करेंगे, क्योंकि इस दुआ, इस अमीन की बरकत से हमें मज़ीद उस वजीफ़े में कामयाबी मिलती है। ये लोगों ने भी इस चीज़ का मुझे बताया कि वाकई मुझसे कि जिन वज़ाइफ में हमने लोगों की दुआ पर आमीन का है, वो वजीफ़ा हमने जिस मकसद मुराद के लिए किया अल्लाह ने पूरा फरमाया। तो आइए, जिनके लिए दुआ होती है उनके लिए आमीन ज़रूर कहें, कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें, लिख सकते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और अगर आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी हाजत मुराद बयान कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए खुसूसी दुआ ज़रूर की जाएगी। आज की जो हमारी पहली दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मुफ्ती साहब, मेरी महबूबा मुझसे नाराज़ है, बराए मेहरबानी मेरे लिए दुआ करें कि वो मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी उसके साथ शादी हो जाए। उसका नाम नूनी है। नूनी है या मुझे नहीं आ रहा, पर आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद अली की जो मोहब्बत है, प्यार है, अल्लाह ताला इनको नसीब फरमा दे। आपस के अंदर जो प्रॉब्लम्स है अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत से इसी साल 2024 के अंदर इनकी शादी करा दे। शादी की जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको भी दूर फरमा दे और जो भी आपस के अंदर मसाइल हैं अल्लाह उनको हल फरमा दे। जो गलतफहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर फरमा दे और अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनका प्यार इसी साल नसीब फरमा दे और शादी के बाद भी हंसी खुशी जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार ले। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ। और जो मैंने आपको वजीफ़ा बता दिया सूरतुल कौसर, तो ये वजीफ़ा आपने फजर के टाइम करना है। ठीक है, दो टाइम है। पहला टाइम जो है वो फजर की आज़ान और नमाज के दरमियान का वक्त है, यानी आज़ान हो जाए, अजान के टाइम आप उठे, अजान और नमाज के दरमियान जो वक्फा है वो आपने उस वक्फे में आपने पढ़नी है। दूसरा, आपने
فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک، یعنی جب تک سورج نہیں نکلتا تب تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب دونوں کی کیفیات ہے، کیفیات کیا ہے؟ جو نماز اذان سے نماز کے درمیان پڑھیں گے اس دوران آپ نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے، 300 ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے حق کے لیے، محبوب کے لیے، محبت کے لیے، محبت میں بڑھوتی کے لیے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو طلوع آفتاب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں گے کھلا، جتنا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ 7 دن، 11 دن، 21 دن کرنا ہے۔ خواتین جس پاکی کی حالت میں کرنا ہے، باوضو ہو کے کرنا ہے، انشاءاللہ پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملے گا۔ لیکن اگر ایک سوچ کے کریں کہ میں نے یہ 7 دن کرنا ہے، 11 یا 21 دن کرنا ہے، جتنے دن کریں گے اتنے ہی عرصے میں وہ ایسا آپ کی مٹھی میں آ جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔